तो मैंने आज अपनी बालकनी में प्लांट्स लगाने के लिए urban.com से कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए थे। तो वो प्लांट आ चुके हैं। बट मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। एक प्लांट ऐसा था जिसकी पत्तियां बड़ी कटी फटी थी, पर मैंने सोचा चलो इसको अगर ढंग से खाद वगैरह लगा के लगाऊंगी तो शायद सही हो जाएगा। तो अब मैंने खाद भी मंगाई थी, वर्मी कंपोस्ट भी मंगाई है, और साथ में घर की जो मिट्टी है वो है, कोकोपीट है। सब चीज़ मैं इकट्ठा कर रही हूँ धीरे धीरे। तो पहले मैंने मिट्टी निकाल ली है जो घर से है, फिर उसके बाद मैंने खाद मिलाई है। खाद के बाद मैंने कोकोपीट भी मिलाया है साथ में। तीनों चीज़ मिलाने से अच्छी मिट्टी कहते बन के तैयार होती है, जैसा कि मैंने सुना हुआ है। तो सब चीज़ें मैंने मिला दी है। तो खाद वगैरह, यहाँ मिट्टी भी बहुत मुश्किल से मिलती है जहाँ मैं रहती हूँ, वो भी मुझे कभी कभी ऑनलाइन ही ऑर्डर करनी पड़ती है। तो तीनों चीज़ खैर मुझे मिल गई। मिट्टी तो मेरे गमलों से निकली थी, कुछ तो बची हुई रखी थी। खाद और मैंने कोकोपीट ही मंगाया था। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद थी। सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें जो पौधों के लिए बेस्ट होती है। तो तीनों चीज़ों को मैंने मिलाया। मेरे बच्चे अंदर खेल रहे हैं सब, उनको बिज़ी करके मैं किसी तरह अपना काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उनको भी देखना पड़ता है। और साथ में ये छोटे छोटे काम हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, सो मैं करती हूँ। तो मैंने पॉट्स भी मंगाए थे। मुझे पॉट्स बहुत सस्ते पड़े, ये 20 रुपीज़ के पड़े। तो इनमें मैंने पहले होल कर लिया। नीचे होल नहीं होते हैं जब आप परचेज़ करते हो, तो मैंने इसको परचेज़ किया, फिर इसमें होल कर लिया। होल करने के बाद नीचे कहते हैं हल्के हल्के पत्थर डाल दो, या फिर आप थर्माकोल भी डाल सकते हो। तो मैंने छोटे छोटे थर्माकोल्स थोड़े से डाल दिए। अभी जो प्लांट्स आए हैं इनको मैं सोच रही हूँ कि मैं शिफ्ट कर दूँ इनमें। तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ पॉट को। वो कहते हैं कि जब आप थोड़ा सा जब प्लांट लगाएं तो जो उसकी चिकनी मिट्टी है ना, उसको थोड़ा सा इरेज कर दें, उसको थोड़ी सी निकाल के बाहर कर दें, तब आप अच्छे से जो आपकी अपनी बनाई हुई मिट्टी है उसमें आप अच्छे से लगाओ। तो मैंने वही किया। पहले उसकी पॉलीथीन हटाई, उसकी थोड़ी सी चिकनी मिट्टी हटाई, फिर उसका अच्छे से उसको बीच में दबाकर मिट्टियाँ भर दी। और ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। गुड़हल का प्लांट लग गया है। एक पॉट में मैंने गुड़हल लगाया हुआ है। एक मैंने सदाबहार मंगाया हुआ है। हालांकि सदाबहार आप लगा सकते हो कहीं से भी आप कटिंग ले आओ और कटिंग से भी लगा सकते हो। कटिंग से भी सदाबहार बहुत जल्दी चल जाता है और वो बढ़ता ही रहता है। पर मैंने सोचा चलो मैं मंगा ही लेती हूँ, कहाँ से कटिंग मांगने जाऊँगी, कहाँ से मैं चोरी करूँगी। तो मैंने कटिंग नहीं ली है, सीधे प्लांट्स ही मंगा लिया। प्लांट आया छोटा सा, तो वो मैं लगा रही हूँ। ये चंपा इसको बोलते हैं। तो ये भी मैंने एक प्लांट मंगाया है, मुझे 39 रुपीज़ का पड़ा था। तो मैं इसको भी देख रही हूँ। ये फ्लावर प्लांट है। मैंने तीनों ही प्लांट फ्लावर प्लांट मंगाए हैं। तो इसको भी मैंने एक गमले में शिफ्ट कर दिया है। अब मैं तीसरे गमले में सदाबहार लगा रही हूँ। तो इसको भी मैंने सदाबहार लगा दिया है। तो तीनों ही प्लांट मेरे अच्छे से लग चुके हैं गमलों में। अब सोचिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इतना काम करना, इसमें भी टाइम लगता है। इनको भी, पौधों को भी देख रेख की बहुत ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, गुड़ाई की ज़रूरत होती है। तो इनका भी मैं उसी तरह ख्याल रखती हूँ जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ। तो ये पहले से आप पीछे देख रहे हो बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं मेरे। तो ये पीछे करी पत्ता देखिए कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है। मैंने एक करी पत्ता से 3 करी पत्ता के प्लांट लगा दिए। करी पत्ता के जो बीज होते हैं ना, तो जब निकलते हैं तो मैं गाड़ देती हूँ, तो उससे करी पत्ता निकल आते। तो देखिए गमले में एक निकला, फिर दूसरा निकला, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते गए। और एक में तुलसी जी लगी हुई हैं, इसमें एक में स्नेक प्लांट लगा हुआ है। तो ऐसे करते करते मेरे पास पहले से ही थोड़े से प्लांट हैं, और ये नए प्लांट मैंने और मंगा लिए हैं। तो अब मेरा जो
मिनी गार्डन जिसको बोल सकते हैं आप, जो मैंने बालकनी में बनाया हुआ है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं बालकनी में बैठती हूँ, थोड़ी देर चाय पीती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मंगाया हुआ है। और मेरी छोटी बच्ची निकल के बाहर आ गई, मेरे प्लांट की मिट्टी ज़रूर खाती है। तो ये देखिए मेरे प्लांट कैसे लग रहे हैं। इनको मैं पानी दे देती हूँ थोड़ा पहले पत्तियों में स्प्रे वाटर कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं प्लांट में पानी दे देती हूँ। तो कैसे लग रहे हैं मेरे नए प्लांट। अब इनकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, इनमें फ्लावर्स निकलेंगे, तब ये प्लांट ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अभी तो ठीक ही लग रहे हैं। तो मैंने इसका भी एक काम जल्दी जल्दी किया, ख़त्म किया। एक छोटा सा फ्लावर पॉट मुझे 7 रुपये का मिला उसी साइट पे, तो मैंने मंगा लिया। तो इसमें फ्लावर सीड है मेरे पास, तो मैं उसमें भी खाद मिट्टी सब डालकर सीड्स डाल रही हूँ कि देखती हूँ उसमें फ्लावर्स होते हैं कि नहीं। तो मैंने ऊपर से भी इनको मिट्टी डाल दी है, सीड्स लगा दिए हैं, और इसके बाद मैंने इसमें पानी दे दिया है। तो ये क्या है कि ये थोड़े दिन बाद ही मैं दिखा पाऊँगी कि इसमें फ्लावर्स आए कि कैसे आए, किस रंग के आए। वैसे ये मल्टी कलर फ्लावर सीड्स थी। तो खैर चलिए, मैंने इस छोटे से पॉट में भी फ्लावर प्लांट लगा दिया है। तो मेरा ये काम पूरा